बहुत बड़ा देश का कार्य आप लोग कर रहे हो और एक बहुत बड़ी खुशखबरी में आप लोगों को एक हिंट देने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ कि बहुत जल्द नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे महिला शक्ति सेवा संस्था राष्ट्रीय। मैं महिला शक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता सिंह। देश दुनिया की उथल पुथल जानना है तो आप YouTube से लेके किसी भी न्यूज़ चैनल को सर्च कर लीजिए। भारतवर्ष में क्या उथल पुथल चल रही है उसकी जानकारी आपको कहीं से भी मिल जाएगी। लेकिन देश और दुनिया कितना आगे बढ़ रहा है, कितना प्रगति की ओर जा रहा है, हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे जिले, हमारे ब्लॉक, जो भी आप अपने राज्य में रहकर जो भी बोलते होंगे, हमारे तालुका, ये कितनी प्रगति पे है, क्या कार्य कर रही है, देश दुनिया को कितने आगे ले जा रही है। अगर उसकी जानकारी आप लोगों को लेना होगा तो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति सेवा संस्था राष्ट्रीय चैनल पे ही आप लोगों को मिलेगा। तो जल्द से जल्द आप लोग इस संस्था से जुड़िए। जुड़ने का मतलब है कि आप इससे जुड़िए, इसे देखिए, लाइव देखिए डेली का कि देश और समाज में यह संस्था क्या कार्य कर रही है। हमारी संस्था केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य कर रही है। भारतवर्ष में महिला शक्ति सेवा संस्था ने अब तक 8,70,000 विधवा माताओं को पेंशन पहुंचा चुकी है, जिसमें से विकलांग भी हैं, किन्नर समाज भी है और तलाकशुदा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि महिलाओं की स्थिति, चाहे वो बहुत अच्छे घर से है, चाहे वो मिडिल क्लास से है, चाहे वो लोअर फैमिली से है, महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है। उन्हें समझना और उन्हें समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। महिलाएं आज जिस हिसाब से, जैसे तलाकशुदा महिलाएं हैं, वो अपनी स्थिति किसी से कुछ नहीं कह सकती हैं। विधवा माताएं हैं, वो भी अपनी स्थिति किसी से नहीं कह सकती हैं। कौन सुनेगा उनकी? कोई नहीं सुनता। उनकी स्थिति कौन सुनेगा? आज तलाकशुदा के लिए, विधवा माताओं के लिए सबसे बड़ी बात है, हमारे किन्नर समाज के लिए उनकी भी स्थिति कोई नहीं समझता। उन्हें मान सम्मान कोई नहीं देता। वो जहाँ से जाते हैं उन्हें हंसते हैं। अगर कोई मान सम्मान देता भी होगा तो डर से देता होगा कि किन्नर कहीं हमें श्राप ना दे दे, किन्नर कहीं हमें गलत सलत ना बोल दे, हम बर्बाद ना हो जाए। ये सोच और समझ लोगों की बैठी है। इस वजह से उनको मान सम्मान देते हैं, उन्हें देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। जैसे आप है, जैसे मैं हूँ, वैसे ही उनको भी प्रकृति ने बना रखा है। उनका भी मान सम्मान करिए, लेकिन डर से नहीं, अपने दिल से, अपने दिमाग से मान सम्मान उनका करिए। जैसे कि आप सभी का करते हैं, वैसे ही उनका भी मान सम्मान करिए। और उन्हें ये मान सम्मान, किन्नर समाज को, तलाकशुदा को, महिला विधवा माताओं को, ये मान सम्मान महिला शक्ति सेवा संस्था द्वारा दिया जा रहा है और आने वाले समय में इन्हें प्रथम स्थान दिया जाएगा। मैं आप लोगों को आपके संस्था की थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। छोटी सी कहानी आप लोगों को, बहुत छोटी सी कहानी है, इसे सुनिए और समझिए। ये आपके संस्था के ऊपर ही है। बहुत छोटी सी कहानी, इसे सुनिए और गहराई से इसे समझने की कोशिश करिए। एक बार मधुमक्खियों का झुंड अपनी रानी मधुमक्खी के पास पहुँचती है। गुस्से में बोलती है कि रानी मधुमक्खी, हम जितने भी मधु, शहद निकालते हैं, हनी निकालते हैं, वो इंसान चुरा ले जाते हैं। तो रानी मधुमक्खी मुस्कुराई और उनसे बोली, तुम लोगों को पता है इंसान हमारे शहद को चुरा सकते हैं, लेकिन हमारे जो शहद बनाने के गुण हैं, जो हमारी कला है, उसे नहीं चुरा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपकी संस्था है, आपके संस्था के नाम, आपके संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा जो कार्य कर रहे हैं, नाम कोई भी चुरा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा का नकल कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके जो गुण हैं उसे कोई नहीं चुरा सकता। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्षा के जो गुण हैं, आपके संस्था के जो गुण हैं, आपकी जो 6 योजना है और आपके जो गुण हैं, जो आप देश समाज का कार्य कर रहे हो, इसे कोई नहीं चुरा सकता। तो इसे अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि आप लोगों का जो कार्य है, ये बहुत बड़ा देश का कार्य आप लोग कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी में आप लोगों को एक हिंट देने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रही हूँ कि बहुत जल्द हमारे और आपके बीच में जो रहते हैं, जो जुबान पे रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन बहुत जल्द नाम, उनके नाम, पदवी, उनके चेहरे के साथ वो स्वयं आप लोगों के सामने आने वाली है, बहुत जल्द। और इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला है। तो आप सभी लोग ईमानदारी से, कृपया करके, ये कार्य कोई अपने लिए नहीं कर रहा है, अपने देश और अपने समाज और अपने आने वाले भविष्य के लिए आप लोग कर रहे हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए।
उन्हें रोने की आदत हो गई है। जीवन भर वो रोते रहेंगे और दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे कि उसकी वजह से आज मेरी जिंदगी खराब हुई, उसकी वजह से आज मैं ये नहीं कर पाया, आज मैं वो नहीं कर पाया। करने वाला किसी भी हाल में करता है, किसी को दोष नहीं देता है, तो किसी को दोषी मत ठहराइए। आप सभी लोग कार्य करिए। दिक्कत परेशानी सभी को आती है, जो कार्य करते हैं, जो कार्य करने निकलते हैं, दिक्कत परेशानी उन्हीं को आती है। जो घर में बैठे रहेंगे, जो कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, उन्हें दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा, चाहे हमारे महिला हो चाहे पुरुष हो। भारतवर्ष के हर एक नागरिक को मैं कहना चाहती हूँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने देश और समाज का जो कार्य आपको दिया गया है सिस्टम से, उसे सिस्टम से ही आप लोगों को करना होगा। जो महिला शक्ति का सिस्टम बना है, जो उसका रूल्स रेगुलेशन है, उसे फॉलो करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे बजरंग दास गुरु जी, हम सभी आप सभी के साथ हैं। हमारे जितने भी वरिष्ठ हैं, हमारे संस्था के जितने भी अधिकारी हैं, सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, और जो हमारे वीडियोस जाते हैं, जो दूसरे राज्य के जाते हैं, सबसे सीखते हुए एकजुट बना के, इसमें कोई बंटवारा नहीं कि वो उस राज्य का है, वो उस राज्य का है। हम भारतवर्ष के रहवासी हैं, सभी हम सब एक हैं और इसे हमें एक करते हुए आगे लेके जाना है। क्योंकि ये कार्य आप लोग, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम ये कार्य कर रहे हैं, इसका लाभ हमें स्वयं तुरंत मिलना चाहिए, तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल नहीं है। आप ये कार्य कर रहे हो, जैसे अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कार्य होते हैं, उनकी भरपाई तो जरूर होती है। बुरा करोगे तो उसकी भरपाई होती है। आप नहीं, आपके ऊपर नहीं हुई तो आपके आने वाले भविष्य पे होगी। कहने का मतलब है कि आपके बच्चों पे जाएगा। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो कार्य आपके जीते जी आप उसे देखो, उस अच्छाई को आपका भविष्य देखेगा, तो आप वही कार्य कर रहे हो। लेकिन बहुत जल्द आप सभी लोग इसे देखोगे और जो आपकी संस्था का कार्य है, आप लोग उसे खुद महसूस करोगे कि हमने कितना बड़ा कार्य किया है अपने देश, अपने समाज, अपने भारत के लिए, खुद के लिए तो किया है, और ये कार्य हमने आने वाले भविष्य के लिए भी किया है। खुद पे बहुत गर्व महसूस होगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और अध्यक्षा माननीय श्री गुलाब जायसवाल जी और मैं स्वयं अनिता सिंह जी आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको स्वयं गर्व महसूस होगा। और जितनी भी महिलाएं हैं, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने देश समाज के लिए कार्य करना है। कोई गलत कार्य आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ डर बैठा है। आप लोग दूसरों का ब्लेम देते हो कि मुझे वो नहीं करने दे रहे, मैं घर से बाहर, आप करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि ये कार्य आपके घर बैठ के, आपके गांव में ही, आपके घर से ही किया जा रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो जब आप इतना सा कार्य नहीं कर सकते हो तो मैं इसे नहीं मानती। मैं यही मानूंगी कि ये बहाने हैं, ये ब्लेमिंग है एक दूसरे पे। बिल्कुल नहीं। जो कार्य आप लोग को दिया गया है, इससे इजी कार्य, इससे आसान कार्य अब आप लोग को नहीं मिल सकता है। अपने ही गांव में रह के, अपने घर पे रह के आप लोगों को कार्य करना है, तो कृपया करके सभी लोग कार्य करिए। जितने भी आप लोगों को रूल्स रेगुलेशन सिस्टम बताया जाता है उसे करिए। और बहुत जल्द, जैसे कि मैंने अभी अनाउंसमेंट किया है कि बहुत जल्द अपने चेहरे के साथ, अपने नाम के साथ, अपने पदवी के साथ, जो हमारे और आपके बीच में रहते हैं, बहुत जल्द आप लोगों के सामने स्वयं प्रत्यक्ष आपके सामने रूबरू होंगे और सारी कुछ डिटेल अपनी पदवी के साथ घोषणा करने वाले हैं बहुत जल्द। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। महिला शक्ति जिंदाबाद। देश की पावर महिला शक्ति, देश किसान महिला शक्ति, देश का सम्मान महिला शक्ति। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।